जी नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी प्रेमचंद की एक कहानी सवा सेर गेहूँ के तीसरे भाग की। तो अगर आपने हमारे इस कहानी के पिछले 2 भागों को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जल्द से जल्द उस वीडियो को देख लें, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको इस वीडियो को कहानी जब आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप उन वीडियो को देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें, तब आपको ये कहानी पूरी तरह से सब अच्छी तरीके से समझ में आएगी। दोस्तों, मैं बता दूं ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहें तो इस कहानी को शुरुआत से देखें, तब आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। चलिए आज की कहानी को हम शुरुआत करते हैं। आज की कहानी हमारी कुछ इस प्रकार है कि क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर एक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपये से अधिक न जमा सका तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इसके दूने रुपये जमा हो। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वो ज़रूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिणी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचिनियाँ थी जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकतियों के लगने का भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वो रुपये जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने को कोई वस्तु। जहाँ पहले तम्बाकू भी पिया करता था वहाँ अब गांजे और चस्का भी लगा। उसे अब रुपये अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी न आता। पहले जुड़ी चढ़ी होती थी पर वह काम करने अवश्य जाता था, अब काम पर न जाने के लिए बहाना खोजा करता। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वो चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपये तो जो जमा थे वह मिन्हा करने पर भी अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपये निकले। शंकर इतने रुपये तो उसी जन्म दे दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। विप्र, मैं इसी जन्म में लूँगा, मूल ना सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वो ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है। विप्र जी बोले, मुझे बैल बधिया का क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर बोल रहा है, और क्या है महाराज। विप्र बोल रहा है, कुछ है, तुम सो हो, आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने जाते ही हो, मुझे भी खेती के लिए मजदूर रखना ही पड़ता है। शुद्ध में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो मूल को दे देना। सच तो यूँ है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते। जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। इतनी बड़ी गठरी में मैं किस एतबार पर छोड़ दूँ। कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे। शंकर बोल रहा है, महाराज सूद में तो काम करूँगा और खाऊंगा क्या। विप्र बोल रहे हैं, तुम्हारी घरवाली हैं, लड़के हैं, क्या हुए हाथ पांव कटा के बैठे हैं। रहा मैं तुम्हारे आध सैर जो रोज कलेवा के लिए दे दिया करूँगा। ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे और एक मिर्जई भी बनवा दिया करूँगा। और क्या चाहिए। यह सच है कि लोग तुम्हें छह आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तुम्हें रुपए भरने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़ रहने के बाद, महाराज ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र बोले, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए
भराए बिना तुमको कहीं ना कभी ना छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई ना रहेगा तो तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मजूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण न थी। भाग कर कहाँ जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। सवा सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब किसी विचार से संतोष होता था तो यह था कि वो मेरे पूर्व जन्म का संसार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वो गेहूं के दाने किसी देवता के सांप की भांति यावत जीवन के उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद दूसरा संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपये अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी और इतने निर्दयी न थे। उसने जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वो विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। पाठक, इस वृत्तांत को कपोल कल्पित न समझिए, यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। तो प्रेमचंद जी ने इस कहानी में हम लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है कि इस कहानी में जो विप्र था वो एक ढोंगी आदमी था, न कि कोई ब्राह्मण था, बल्कि वो उसके जैसा आज भी संसार में बहुत से ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनसे बचने के लिए प्रेमचंद जी ने हमें इस कहानी के माध्यम से एक अच्छा संदेश भेजा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।